यहाँ धरना पर बैठे हैं, मेरा घेराव कर रहे हैं और ये अपना दुख दर्द आक्रोश व्यक्त करने आए। ऐसे मैं इन लोगों के सवाल को लगातार सदन में भी उठाता रहा। अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है जुलाई में, 5 दिन का सत्र था। छोटे सत्र में भी इनके सवाल हमने उठाए थे और एक मुश्त जो 8 से 10 वर्ष के बकाये अनुदान है उसके भुगतान सूद के साथ देने की मांग हमने की है। भी सत्र चलते हैं तो मिलते रहते हैं, लेकिन सरकार कभी भी उस पर खड़ा नहीं उतरती है। हम भी यहाँ से सरकार को कहते हैं बड़ा लगातार कि आप इन शिक्षण संस्थानों को वेतनमान आधारित घाटा अनुदान में परिणत करें, क्योंकि ये शिक्षण संस्थान बिहार सरकार अपना GER बढ़ाने का जो ब्यौरा देते हुए और अपना पीठ थपथपाती है, उसमें बड़े हिस्से इन साथियों के बदौलत ही वो GER बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज़। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी MLC संजय सिंह के आवास के बाहर है और यहाँ पर देखिए संजय सिंह खुद धरना पर बैठे हुए और उनके साथ भारी संख्या में वित्त रहित शिक्षक बैठे हुए हैं। इन सभी से जानते हैं कि आखिर ये लोग क्यों यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। MLC साहब अपने ही आवास के बाहर क्यों धरना पर बैठ गए हैं? सरकार की नीति है। सरकार जो ये वित्त रहित शिक्षक यहाँ धरना पर बैठे हैं, मेरा घेराव कर रहे हैं और ये अपना दुख दर्द आक्रोश व्यक्त करने आए। ऐसे मैं इन लोगों के सवाल को लगातार सदन में भी उठाता रहा और आज चूंकि 8 से 10 वर्षों का अनुदान बकाया है। 2008 में बिहार सरकार ने वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की घोषणा की, परीक्षा फल आधारित, वह भी अनुदान समय पर सरकार नहीं दे रही। अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है जुलाई में, 5 दिन का सत्र था। छोटे सत्र में भी इनके सवाल हमने उठाए थे और एक मुश्त जो 8 से 10 वर्ष के बकाये अनुदान है उसके भुगतान सूद के साथ देने की मांग हमने की है। मंत्री का आश्वासन जरूर मिला। ऐसा कोरा आश्वासन लगातार सदनों में जब भी सत्र चलते हैं तो मिलते रहते हैं, लेकिन सरकार कभी भी उस पर खड़ा नहीं उतरती है। इन लोगों ने भी उसको महसूस किया है, हमारे शिक्षक साथी, कि हमारे प्रतिनिधि बार बार सवाल उठाते हैं, इसके बावजूद आश्वासन देती है सरकार और उस पर खड़ा नहीं उतरती। तो अब हम लोग को आगे और भी अपने संघर्ष को तेज करना होगा। और चूंकि बिहार में यह जो वित्त रहित शिक्षा नीति है बिहार के लिए कलंक है। हम लोगों ने बार बार कहा भी है सरकार को कि अकेला राज्य है जहां वित्त रहित शिक्षा नीति चल रही है। यहीं से अलग हुआ एक झारखंड राज्य जो पहले बिहार का ही अंग था। क्योंकि ये वित्त रहित शिक्षा नीति 1982 से शुरू हुई तो झारखंड में भी ऐसे वित्त रहित शिक्षण संस्थान थे, लेकिन झारखंड जब अलग हुआ तो वहाँ की सरकार ने बिल्कुल वहाँ से वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की है। हम भी यहाँ से सरकार को कहते हैं बड़ा लगातार कि आप इन शिक्षण संस्थानों को वेतनमान आधारित घाटा अनुदान में परिणत करें, क्योंकि ये शिक्षण संस्थान बिहार सरकार अपना GER बढ़ाने का जो ब्यौरा देते हुए और अपना पीठ थपथपाती है, उसमें बड़े हिस्से इन साथियों के बदौलत ही वो GER बढ़ते हैं। तो और जिनको एक पैसा वेतन नहीं मिलता है और घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परीक्षा फल आधारित अनुदान भी जो देने की बात स्वीकार की, वादा किया, वह भी उस पर सरकार खड़ा नहीं उतरती। आज 8 से 10 वर्ष का बकाया है। इसी आक्रोश के तहत ही लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा घेराव कर रहे हैं। हम तो इनको आश्वासन इनके लिए लड़ते ही रहे हैं। आज आश्वासन भी दिया है कि आप जब तक इन सवालों को लेकर लड़ते रहेंगे, हम आपके साथ सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे, खड़ा रहेंगे। बार बार शिक्षक चाहे वो नियोजित हो, चाहे DPSC वाले हो या फिर वित्त रहित, उन सभी को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम समझते हैं, बिल्कुल बार बार हम कहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है और बिहार के बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसकी भी चिंता नहीं है।
सरकार केवल फाइलों में आंकड़ा जुटाने में मस्त है, अपने पदाधिकारियों को बताइए। इसलिए मैं ये भी कहूँगा, सरकार से मांग करूँगा कि बिहार के बच्चे, बिहार में कौन बच्चे पढ़ते हैं? जो गरीब है, दलित है, बाहर जो अपने बच्चे को भेजकर नहीं पढ़ा सकता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। और अगर उनके बिहार के इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसकी चिंता अगर सरकार नहीं करती है तो ये अच्छी सोच नहीं है सरकार। और तब समाज को भी इस पर सोचना होगा कि ऐसी सरकार मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है। आने वाले दिनों में समाज को भी सोचना होगा कि हमारे बच्चों को जब इस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो ऐसी सरकार मेरे लिए किस काम की। और जो सरकार यह बराबर दुहाई देती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबके साथ में मेरे ये वित्त रहित शिक्षक जो भूखे पेट आज 9-9, 10-10 साल से अनुदान के लिए भूखे हैं, अनुदान नहीं मिला है, तो ये कैसा सबका साथ और सबका विकास, ये कैसा है? यह भी एक सोचने की बात है यहाँ के बिहार के जनता को। तो सुना आपने किस प्रकार से एमएलसी साहब ने कहा है कि बिहार सरकार जो है बहुत लंबे समय से वित्त रहित शिक्षकों को लॉलीपॉप दे रही है। वित्त रहित शिक्षक जो है उन्हें अनुदान नहीं चाहिए, अब उन्हें पेमेंट करना होगा। लंबे समय से इन सभी का पेमेंट अटका हुआ है, जिसको लेकर एमएलसी संजय सिंह जो है वो धरना पर बैठे हुए हैं और उनके साथ ये सभी वित्त रहित शिक्षक हैं। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 45 से 50 हज़ार के आसपास इन वित्त रहित शिक्षकों की संख्या है, जो लोग लगातार अब इस आंदोलन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के लिए। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।